हाय मेरे दोस्तों, मेरा नाम स्मिता है और मैं आज आपके साथ एक डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। तो चलिए, अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। क्या आप कभी अकेले किसी जगह पर गए हैं और महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है मुंबई के पास एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना और सुनसान मकान था। कहते हैं कि उस घर में एक भूतनी का साया था जो रात के अंधेरे में अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। लोग उस घर से गुजरते हुए अपने कानों में फुसफुसाहट सुनते, छाया में अजीब सी आकृतियां देखते। गांव वालों ने उस घर को मौत का घर नाम दे दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या था? कहानी शुरू होती है एक युवक राहुल से जो मुंबई में रहता था। वह एक फिल्म मेकर था और हॉरर फिल्मों का शौकीन। उसे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ रियल लोकेशंस की तलाश थी। गांव वालों की मना करने के बावजूद राहुल ने उस घर में रात बिताने का फैसला किया। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते यार, ये तो बस कहानियां हैं, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह हंसी जल्द ही चीखों में बदलने वाली है। जैसे ही राहुल घर में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं आया हो। अचानक उसने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी, एक औरत की तस्वीर जिसकी आंखें सीधा उसकी ओर देख रही थीं। वह तस्वीर इतनी रियल लगी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अपना कैमरा सेट करने लगा। रात के 2 बजते ही चीजें अजीब होने लगी। कैमरे में राहुल को कुछ सफेद साया दिखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी और भयानक हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। राहुल ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। अचानक वही औरत तस्वीर से बाहर निकलती हुई नजर आई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा डरावना। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। वह चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? मुझे यहाँ से जाने दो। औरत ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद राहुल को याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। अगली सुबह गांव वालों को उसका कैमरा घर के बाहर पड़ा मिला, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। जब गांव वालों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें राहुल की चीखें सुनाई दी और आखिरी सीन में वही औरत उसकी ओर बढ़ती नजर आई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कैमरे के आखिरी फ्रेम में वह औरत स्क्रीन पर सीधा देख रही थी, जैसे कैमरे के पीछे खड़े किसी को देख रही हो। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे घर में अकेले रात बिता सकते हैं? अगर हिम्मत है तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और डर को अपनी जिंदगी में हावी न होने दें।